सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लड़कियों के हवाले से देखा जाने वाला चैनल एस्ट्रोलॉजी के बारे में। इकरा कंवल और उनके साथ उनकी बहनों ने भी कुछ ऐसा ही किया है लोगों को दिखाने के लिए कि हम एक बहुत बड़ा घर खरीदने जा रहे हैं। अब वो जो घर था वो यकीनन करोड़ों में था और उससे पहले डक्की भाई भी दिखा चुके थे, बता चुके थे कि भाई मैं घर ढूंढ रहा हूं, मुझे घर चाहिए, और वो घर जो कि मुझे पहले अपनी कमाई से जाती घर, ठीक है। अब ये सब कुछ चल रहा था तो यकीनन आपको इसके पीछे की कहानी भी बताता चलूं। एस्ट्रोलॉजी यानी कि इकरा कंवल और डक्की भाई ये बेसिकली एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट के पार्टनर भी हैं। अब जाहिर है ये सारे मिलकर कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग करते हैं कि लोगों की नजर में आए, व्यूज ज्यादा आए, अचानक से कोई ऐसा छक्का लग जाए कि व्यूज जो है वो 5-7 मिलियन पर चले जाए और हमारी अच्छी दिहाड़ लग जाए। लेकिन झूठ और दिखावा करके, मतलब लोगों के दिल में बीमारी पैदा करके कि यार उनके पास ये सब कुछ नहीं है, लेकिन ये YouTube पर काम करने वाले जो अपनी बहनें दिखाते हैं, बेटियां दिखाते हैं, ये सब कुछ कैसे खरीद रहे हैं और इससे ये जो माशरा खराब हो रहा है वो बिल्कुल 100% ठीक है। अच्छा, होता यूं है कि इकरा कंवल और उनकी बहनें जो है एक व्लॉग अपलोड करती हैं जिसमें वो दिखाती हैं कि हम न्यू घर खरीदने जा रहे हैं। जब वो जाती हैं, घर दिखाती हैं, सारा कुछ हो जाता है, लेकिन उसके कुछ ही दिन के बाद जो है एक डीलर सामने आते हैं, जो बहुत बड़े डीलर हैं, वो सामने आते हैं और वो कहते हैं कि ये जो इकरा कंवल और इनकी ये बहनें हैं ये कितने दिन तक हमारे पास आती रही कि हमें घर दिखाएं, हमारे पास आती नहीं, हमने अपना पेट्रोल, खाना पीना सब कुछ इन पर जाया किया। जब ये सब कुछ बहुत सारे अच्छे घर देखती रही और इनको एक घर बहुत पसंद आया, उसका पूरा व्लॉग इन्होंने बनाया और उस डीलर ने ये भी बताया कि जब वो व्लॉग बना रही थी तो वहां पर ये भी डिस्कशन चल रही थी कि ये कमरा तेरा होगा, ये कमरा मेरा होगा। उन्होंने इतना पक्का कर लिया और मुझे यकीन आ गया कि भाई ये घर बिक जाएगा। डील डन होते ही मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार इतना बड़ा घर मेरे हाथों बिक गया और इतनी बड़ी यूट्यूबर ने मेरे हाथों ये घर खरीद लिया। और ये सारा कुछ होने के बाद जब उनके वालिद से पेमेंट की बात होने लगी तो अचानक से उन्होंने कहा कि हम आपको बाद में बताते हैं, और थोड़ी देर बाद वो कहने लगी कि हमारी फौतगी हो गई है, अभी हमें जाना पड़ेगा। MSJ रियल एस्टेट के नाम से इनका प्रॉपर्टी का ऑफिस है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ऑथेंटिक बात पता चले, ये ना लगे कि मैं कोई एमी हवा में बात कर रहा हूं। और आगे चलकर मैं ये भी बताऊंगा कि और कौन कौन से लोग हैं जो इसी तरह की हरकतें करते हैं। इकरा कंवल ने अपनी लाइफ में स्ट्रगल बहुत की है। ये पहले मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं और आपको बता भी चुका हूं कि ये पहले खुद सारी बहनें मिलकर कभी कोई होस्ट बनती थी, कोई मेहमान बनती थी, ऐसी रोड शोज किया करती थी। फिर उसके बाद फैमिली सारी पढ़ी लिखी है और इन्होंने भी अच्छी एजुकेशन हासिल की है और वालिद भी इनके अच्छे पढ़े लिखे हैं और बिल्कुल गरीब गुरबा नहीं थे। सिर्फ बहनें थी, वालिद और वालदा को शौक था कि हमारी बेटियों का नाम बने। और बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स में भी इन्होंने काम किया और ऐसी कहानियां थी जिसमें शायद कोई बड़ी एक्ट्रेस भी काम ना करती। ऐसी ऐसी कहानियों में इन्होंने काम किया कि शायद हम किसी तरह से वायरल हो जाए। फिर इन्होंने सिंगिंग करना स्टार्ट की, नाते पढ़ना शुरू की, कुछ भी काम ना आया और आखिरकार इन्होंने कोरोना के दिनों में घर पे बैठकर बहुत सारी वीडियोस बनाना शुरू की। कभी बाल बनाना सिखाती, कभी मेकअप करना सिखाती, ये सारे काम मिलकर करती रही है। और एक दिन इन्होंने अचानक से अपने घर का एक व्लॉग बनाया, वो व्लॉग हिट हो गया। उसके बाद इन्होंने धड़ाधड़ मेहनत की और इस वक्त पाकिस्तान में फीमेल्स के हवाले से अगर किसी का यूट्यूब चैनल देखा जाए तो सबसे कामयाब और सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले ये लोग हैं, क्योंकि एक इनका मेन चैनल है जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी और उसके बाद वालिदैन तक का चैनल है। सब अपने अपने अलग अलग चैनल से पैसे कमाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, जेलस नहीं होना चाहिए, लेकिन ये गलत बात है कि आप किसी डीलर के पास जाते हैं, उसका एक दिन नहीं बल्कि कई दिन उनके जाया करती हैं और उनसे घर देखती रहती हैं और कोई एक ड्रीम घर देखकर उसका व्लॉग बनाती हैं और व्लॉग बनाने के बाद अपलोड करती हैं और वहां से गायब हो जाती हैं। इसी तरह से डक्की भाई का भी कुछ ऐसा ही सामने आ रहा है। आप लोगों को पता होगा डक्की भाई का घर 10 करोड़ का घर, वाह, YouTube से इतने पैसे कमा लिए कि भाई 10 करोड़ का घर खरीदने लगे हैं। पहली बात यह है कि जो कुछ उन पर हो रहा है अल्लाह ताला उन पर रहम करे, उनके लिए आसानियां हों, उनको हदायत दे और इस मुश्किल से भी उनको निकाले, इस आजमाइश से भी अल्लाह उनको निकाले। लेकिन ये जो बात है कि 10 करोड़ का घर आपने दिखाया, कितने लोगों को इस बीमारी में मुब्तला किया कि मेरा भी घर होता, मैं भी YouTube पर आता। फिर वो अगर एक अच्छे घराने से कोई लड़की है, कोई खातून है, तो उसका भी दिल करने लग गया। क्या फर्क पड़ता है कि अगर मैं भी यूट्यूब पर बैठकर अपने मियाँ के साथ वीडियोस बनाती, क्या फर्क पड़ता है कि अगर मैं भी अपने भाई के साथ कुछ वीडियोस बना लेती। लेकिन अब हर खानदान में इस तरह की इजाजत नहीं होती, ना कोई भाई राजी होता है, ना बहन राजी होती है, ना माँ राजी होती है, ना कोई इस तरह से कैमरे के सामने आकर इस तरह की हरकतें करने के लिए तैयार होता है। ये हो गया जी डक्की के हवाले से। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि रजब भट्ट के हवाले से भी बहुत सारी चीजें सामने आ रही होती हैं। 15 करोड़ का ड्रीम हाउस, ठीक है, उन्होंने तो चले वो प्लॉट खरीदा, वो सब कुछ किया, वो घर बनाने लगे थे, फिर अचानक से उनके ऊपर कंट्रोवर्सीज बनी, वो घर वहीं रह गया। गाड़ियां उन्होंने भी बहुत सारी दिखाई। उससे पहले नदीम नानी वाले ने
इस तरह की वीडियोस बनाई कि एक बंदे को बुलाया, उससे कोई सवाल पूछा, सवाल के जवाब में उन्होंने लाखों रुपए उसको इनाम दिए और कुछ ही दिन के बाद वो एक और टिकटॉकर को वो बंदा मिल गया, वो बच्चा मिल गया। उससे पूछा कि यार नदीम नानी वाले ने तुम्हें इतने पैसे दिए थे लेकिन हालत तो तुम्हारी फिर भी वैसी की वैसी है। उसने कहा कि नदीम नानी वाले ने मुझे वो पैसे दिए नहीं थे, उसने कहा था मेरे साथ वीडियो बना लो, मैं तुम्हें 500 रुपया दूंगा या 1000 रुपया दूंगा। वो पैसे नहीं मुझे मिले थे, उसने सिर्फ मुझे 1000 रुपया दिया था वीडियो बनाने का। यहां पर एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, किसी की कामयाबी से जलना नहीं चाहिए। व्यूज आ रहे हैं, खेल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, आप लोगों के जहन में होना चाहिए कि यार कौन बंदा जो खुद महीने का 3-4 लाख रुपए कमा रहा है या 10 लाख कमा रहा है, वो अपने 10 लाख में से 6 लाख का फोन आपको क्यों देगा? थोड़ा दिमाग इस्तेमाल किया गया। आप लोग जो देखकर धड़ाधड़ कमेंट्स, लाइक ये वो करने लग जाते हैं, ठीक है। और अगर कोई बंदा कामयाब हो रहा है तो उसकी टांगे नहीं खींचनी चाहिए। कोई भी टिकटॉकर, यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर, कोई भी जब आकर जुए की गेम्स को प्रमोट करता है तो उसको सजा होनी चाहिए, क्योंकि वो लाखों करोड़ों रुपए लेके लोगों को बर्बाद कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक बात मैं आपको बताता चलूं, डक्की के घर को देखकर जिस वक्त लोगों के दिलों में ये हुआ ना, यार 10 करोड़ का घर इसने ले लिया है, तो भाई कुछ ही दिन के बाद डीलर जो है वो सामने आ गया और उन्होंने कहा कि भाई इसने हमारा कमीशन भी नहीं दिया, ये 4 लाख रुपए रेंट पर घर इसने लिया है। और जब हमने ये व्लॉग देखा तो हम तो हैरान हो गए। उन्होंने रेंटल वो जो पेपर था वो भी दिखाया कि भाई रेंट का एग्रीमेंट हुआ है, 4 लाख रुपए रेंट ये बंदा देगा। खैर उसके बाद जब डक्की भाई को अरेस्ट कर लिया गया और ये पता चला कि ये जुए की एप्स को प्रमोट करते हैं और इस वजह से इनको अरेस्ट किया गया है, तो यूं एकदम से ऐसी चीज सामने आई जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे थे। रजब भट्ट का बयान सामने आता है जी और वो कहते हैं कि डक्की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहरहाल वो उनके हक में बात करते हैं। अब लोग एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि रजब भट्ट और डक्की भाई की बहुत ज्यादा दुश्मनी हो गई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि ये रजब भट्ट, नदीम नानी वाला और डक्की भाई, इन्होंने मिलकर एक और फ्रॉड बनाया था कि हम आपको बताएंगे कि किस तरह से टिकटॉक लाइव से पैसा कमाया जाता है, यूट्यूब का कोर्स, फलां का कोर्स। लेकिन फिर अचानक से बहुत सारे लोग सामने आने लग गए और उन्होंने कहा कि कोई कोर्स शोर्स नहीं है, ये सब एक फ्रॉड है। और ये लोग, आप अंदाजा लगाएं कि अगर एक बंदा 3000 रुपए का कोर्स खरीदता है और 1 करोड़ बंदा अगर 3000 रुपए जमा करवाता है तो कितने पैसे बन जाएंगे। तो डक्की भाई ने सामने आकर अपनी जान बचा ली, सारा मामला इन्होंने सेटल कर लिया और खुद उस गेम से बाहर आ गए और उन्होंने कहा कि मेरा कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर जो है नदीम नानी वाले का और रजब भट्ट का है। उसके बाद लोग ये उम्मीद भी नहीं रखते थे कि डक्की भाई के हवाले से रजब भट्ट बोलेंगे। रजब भट्ट अब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रजब भट्ट ने भी खूब प्रमोट किया है, जुए वाली जितनी भी एप्स है उनको बहुत ज्यादा प्रमोट किया है, उनको देखते हुए बहुत सारे। और ये सच है, मेरा भांजा मेरे पास आया, उसने मुझे कहा मुझे मामू इजी पैसा कर दें 500 रुपए। मैंने कहा चलो यार खैर है। मैंने 500 रुपए से इजी पैसा किए तो मैंने देखा धड़ा मोबाइल पे लगा, ओ यस ओ यस ओ नो। तो मैंने कहा क्या कर रहे हो? कहता गेम खेल रहा हूँ। ये देखे ना, इधर 20 रुपए लगाएं तो 100 रुपया बन जाता है, इधर इतने लगाएं तो। आप मुझे ये बताएं, चले हम मानते हैं कि हमारे पास बहुत लाखों, बहुत 6.5 लाख तो सब्सक्राइबर है ना यार, चलो ज्यादा नहीं है, मिलियंस में नहीं है, क्या हमें ऑफर्स नहीं आती होंगी? अल्लाह गवाह है, आज भी बहुत सारी मेल्स आ रही होंगी। लेकिन हम ये सोचते हैं कि यार अगर हम किसी से 2-4 लाख रुपए एक बार लेंगे, 2 लाख एक दफा लेंगे, 3 लाख लेंगे, तो हमारे नाम पर जितने लोग ये गेम्स खेलेंगे वो कितना नुकसान करेंगे। हम किसी गरीब का नुकसान क्यों करें? इतना पैसा मिल जाता है कि यार इज्जत से जिंदगी गुजर जाती है ना, बड़ी गाड़ी है ना, बड़ा घर है, कुछ नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी अच्छी गुजरी है। एक बात मुझे रजब भट्ट की बहुत अच्छी लगी, बल्कि बिल्कुल ठीक लगी, और इसके साथ साथ बहुत सारे सहाफियों ने भी ये बात की है, उस पर भी मैं कहता हूं कि एक्शन लेना चाहिए। रजब भट्ट कहते हैं कि ये जो जुए वाली एप्स प्रमोट करते हैं ये ठीक है, गलत है और इस पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन जो PSL के दौरान बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने उनकी शर्ट्स पहनी होती हैं, वो प्रमोट कर रहे होते हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता? बहरहाल मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा, किसी को किसी की कामयाबी की वजह से गालियां ना दे, ठीक है, और किसी को किसी के काम की वजह से गालियां ना दे। हाँ, आप अगर देखते हैं कि ये गलत कर रहे हैं, गलत जिन चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, पब्लिक में आकर गंदी बातें, गलत बातें, और इन चीज़ों को जब वो प्रमोट करते हैं, आप बिल्कुल इख्तिलाफ करें। और उसके बाद अगर आप ये देखते हैं कि जुए की एप्स को प्रमोट करते हैं, बिल्कुल इनके खिलाफ हों। लेकिन अगर कोई अपनी मेहनत से कोई घर खरीदता है, पैसा खरीदता है, गाड़ियां खरीदता है, तो यार ये जेलसी नहीं होनी चाहिए।